नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज बात होगी भारत और अमेरिका के रिश्तों की। आपने सुना होगा हाल फिलहाल में जिस तरीके से इन रिश्तों में खटास आई है, जिस तरीके से मामले बिगड़े हैं और जो मुद्दे भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी खाई का काम करते हुए दिखे हैं, फिर चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो रूस से कच्चे तेल की खरीद हो, चाहे वो भारत को टारगेट करते हुए रूस को यूक्रेन वॉर रोकने के लिए जो है एक रणनीति बनाना हो, या फिर भारत पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हुए उस बीच मध्यस्थता का जो एक श्रेय लेने की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों के चलते भारत और अमेरिका के बीच बीते कुछ दिनों में संबंधों में खटास आई है। और इस पर एक बड़े वार का काम जो है वो टैरिफ ने किया है। जिस तरीके से 50% टैरिफ जो है वो ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारत झुका नहीं, अपना स्टैंड कायम रखा और कोई बदलाव नहीं किया गया। रूस से कच्चे तेल की खरीद को नहीं रोका गया। हालांकि एक बड़ा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई कि भारत अगर रूस से कच्चे तेल की खरीद को रोकता है तो रूस पर एक आर्थिक दबाव बनेगा। तो ऐसा एक स्ट्रेटेजिक जो है दबाव बनाने की कोशिश की गई थी ट्रंप की तरफ से, क्योंकि हमने देखा कि जो बैठक हुई अमेरिका में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, वो बहुत ज़्यादा रंग नहीं लाई। उसके बाद मॉस्को पर दबाव बनाने के लिए अलग-अलग तरीके के जो है हथकंडे अमेरिका की तरफ से अपनाए गए। कोशिश यही थी ट्रंप की कि वो यूक्रेन को बचा लें या रूस और यूक्रेन जंग में एक मध्यस्थता जो है वो स्थापित कर पाएँ और इस युद्ध को रोक पाएँ और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है वो उनकी दावेदारी जो है वो और मजबूत हो जाए। तो इस तरीके की तमाम स्ट्रैटेजीज़ के तहत वो लगातार कोशिशें कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ सीधे तौर पर पुतिन के साथ बातचीत में कोई हल नहीं निकला, तो फिर भारत पर दबाव बनाया गया। लेकिन भारत और रूस के रिश्ते पहले से ही मज़बूत हैं और अच्छे हैं। और अगर भारत कच्चे तेल की खरीद वहाँ से कर रहा है और फिर कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट्स है जो अमेरिका को या अन्य देशों को उसके बाद बेच रहा है, तो ऐसे में भारत भी एक मुनाफ़ा कमा रहा है। लेकिन ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये अमेरिका को रास नहीं आ रही थी और इसीलिए कोशिश की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से भारत को जो है वो बीच में लेकर रूस पर जो है दबाव बनाया जा सके, पुतिन को कहीं न कहीं झुकाया जा सके ताकि यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन जो है वो अपना स्टैंड बदलें। पर ऐसा हो नहीं पाया, भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा और अब बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्विटर पर ही ट्रंप की तरफ से जो है वो अपने अच्छे रिश्तों को याद किया गया, अच्छी दोस्ती की बात की गई और प्रधानमंत्री ने भी उसका स्वागत करते हुए बताया है कि हम साझेदार हैं और स्वाभाविक साझेदार हैं। तो इन रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब एक एडजस्टमेंट की तरफ जो है इस ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक वॉर चल रहा था, तो एक एडजस्टमेंट की तरफ इसका रुख जो है वो ज़रूर आगे बढ़ा है। लेकिन ये कह पाना कि सब कुछ पहले जैसा बहुत बेहतरीन हो जाएगा, पहले जैसा विश्वास, आत्मविश्वास जो रिश्तों पर था या जो गूढ़ रिश्ते थे, वो वापस से स्थापित हो पाएँगे, ये मुश्किल सा नज़र आता है, क्योंकि जिस तरीके के बयान सामने आए हैं उन तमाम बयानों के बाद ये कह देना कि एकदम से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये मुश्किल है। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से यूएन में जो है वो कोशिश की गई ट्रंप की तरफ से कि 100% टैरिफ जो है वो भारत और चीन के ऊपर लगाया जाए। और ये तब हुआ जब ट्रंप एक तरफ ट्विटर पर सुलह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस तरीके की अपील जो है वो की जा रही थी। तो ऐसे में विश्वास करना और भी मुश्किल होता है और ये समझ पाना मुश्किल है कि आखिर ये किस तरीके का खेल जो है वो खेला जा रहा है और एक वैश्विक स्तर पर क्या करने की कोशिश जो है वो ट्रंप कर रहे हैं। जिस तरीके से बयानबाजियां हुई हैं, खासतौर पर ट्रंप के जो करीबी रहे हैं पीटर नवारो, उनकी तरफ से कई ऐसे तीखे बयान जो है वो आए हैं जिनकी आलोचना की गई है विशेषज्ञों की तरफ से भी। और ये कहा गया कि इस तरीके के बयान जो है वो इन रिश्तों में एक कड़वाहट को भर रहे हैं, एक नफरती आयाम तक इसे ले जा रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि ट्रंप और मोदी जिस तरीके से ट्विटर पर एक दूसरे के साथ जो वार्ता चल रही है, जो हंसी मजाक चल रहा है, यूं कहें कि रिश्तों को सुधारने की कोशिश जो है वो की जा रही है, तो ये ऐलान तो हो चुका है कि रिश्ते टूटने की कगार से वापस लौटे हैं। लेकिन क्या उसी मोड़ पर वापस आ पाएंगे जिस मोड़ से रिश्ते खराब होने शुरू हुए थे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो है वो यूरोपीय यूनियन से जब ये अपील की जाती है ट्रंप की तरफ से कि 100% टैरिफ चीन और भारत पर लागू किया जाए, तो फिर उनके जो इरादे हैं उस पर थोड़ा शक तो होता ही है, जाहिर है।
लेकिन अब जो है उम्मीदें वो अमेरिकी राजदूत पर भी टिकी हुई हैं। अगर उनकी बात की जाए तो उनका दिल्ली दौरा अगर होता है या बैठक दिल्ली में होती है या केंद्र से कुछ उनका होता है तो ये राब्ता जो है वो सीधे उनका, क्योंकि वो अमेरिका में जो है ट्रम्प परिवार उसके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। बात यहाँ पर की जा रही है, तो उनकी जो गौर है वो ये कहा जा सकता है कि सर्जियो गौर के साथ अगर कोई बातचीत होती है तो उसमें कोई मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं होगी, वो सीधे ट्रंप के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो उनका यहाँ होना एक अमेरिकी राजदूत के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन फिर ये भी है कि किस तरीके की वार्तालाप उनसे होती है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी वहाँ तैयार होती है और किस तरीके की बात वो आगे रखते हैं। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ अगर सर्जियो गौर की बात की जाए तो सिर्फ एक इंसान काफ़ी नहीं होगा। जिस स्तर पर ये रिश्ते बिगड़े हैं, जिस स्तर पर अस्थिरता हुई है, अविश्वास का एक जो भाव है वो दोनों देशों के बीच है, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उसमें कई ऐसे लोग जो हैं वो सामने होने चाहिए जो इस मध्यस्थता को करें, मध्यस्थता का काम करें और दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि ज़ाहिर है कि भारत भी एक बड़ा मार्केट है और अमेरिकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी ये जानते हैं, ये समझते हैं कि एक बड़ा मार्केट वो खो सकते हैं आने वाले समय में। क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से भी एक बड़ा मार्केट है और जिस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के स्तर पर, अंतरिक्ष के स्तर पर और मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे तमाम स्लोगन्स के साथ, तमाम स्ट्रेटजीज के साथ, तो ऐसे में भारत को एक बाजार के तौर पर खो देना भी एक बड़ा डर है अमेरिकी निवेशकों के लिए भी, अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी। हालांकि ट्रंप इस टैरिफ के जरिए बार बार ये दावा करते हैं कि वो अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हें मजबूत करना चाहते हैं ताकि अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा उनके ही प्रोडक्ट्स की सेल हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, जो वहाँ पर छोटे व्यापारी हैं उनका, उन उद्यमियों का फ़ायदा हो जो वहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि कई फैक्टर्स जो है इसके लिए काम करते हैं और भारत में जिस तरीके से टैरिफ वॉर लागू हुआ और टैरिफ बढ़ाया गया तो भारत के भी कई सेक्टर्स हैं जिन पर बड़ा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन उसके बाद ब्रिक्स को लेकर उसे खून चूसने वाला बताना और इस तरीके के तमाम बयान जो अमेरिका से आए, अमेरिका में ट्रंप के करीबियों की तरफ से आए, इन्हें लेकर भी कई ऐसे ये कहा जा सकता है कि एक जहरीला जो पॉइजनस जो है काम जो है स्ट्रेटजी के तौर पर वो हुआ है। तो अब इन रिश्तों को और बेहतर करने के लिए क्या-क्या आगे किया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि दोनों नेताओं की तरफ से जो बातचीत शुरू हुई है वो रिश्तों को टूटने से तो बचाता है, लेकिन रिश्तों को उसी मोड़ पर, उसी बेहतरी की ओर वापस लेकर जाना ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इरादे ज़ाहिर है कि दोनों देशों के संबंध खत्म करने के नहीं हैं, क्योंकि ऐसे में एक अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाए या फिर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो ये एक बड़ा घाटा होगा दोनों ही देशों के लिए। तो ज़ाहिर है कि रिश्तों में बेहतरी तो आएगी, लेकिन कितनी आएगी, कब तक आएगी, कैसे सुधार हो पाएगा, ये ज़रूर अभी शक-ओ-शुबा के दायरे में है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि एकदम से यकीन जो है इन तमाम बातचीत के ये जो ज़रिए हैं इस पर नहीं किया जा सकता है और ज़ाहिर है कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी ट्रेड डील्स जो हैं वो होनी चाहिए जो उस ओवल टेबल तक तो पहुंची हैं लेकिन हमेशा उसे और आगे बढ़ाते हुए ट्रंप की तरफ से वापस लौटाया गया है। तो ऐसी कुछ डील्स अगर होती हैं, कोई एमओयूज़ पर हस्ताक्षर होते हैं, कोई ट्रेड डील्स मुकम्मल होती हैं तो ज़रूर शायद जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान सकते हैं कि रिश्ते सुधार की ओर हैं। लेकिन अभी जो ट्विटर पर ये सब हो रहा है तो ये एक भ्रांति भी हो सकती है क्योंकि कभी भी ट्रंप पलट सकते हैं। ट्रंप के बयान और उनका एकदम से बदल जाना ये किसी भी तरीके से आपको एक स्थिरता का भाव जो है वो नहीं देता है, एक एहसास आपको नहीं देता है। तो ज़रूर स्ट्रैटेजिकली दोनों देशों के नेताओं की तरफ से कोशिश हुई है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी आगे आने वाली जो ट्रेड डील्स हैं, क्योंकि व्यापारिक भी साझेदार हैं दोनों देश, तो कितनी ट्रेड डील्स आगे आने वाले समय में होती हैं, कुछ एमओयूज़ पर साइन होते हैं या फिर सिर्फ बातचीत और हवा-हवाई बातें ही रहेंगी, ये आने वाले समय में ज़रूर देखने वाली बात रहेगी।